बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। सऊदी इन्फो यूट्यूब चैनल में आपको खुश आमदीद कहते हैं। आज 6 फरवरी 2021 है। सवाल ये किया जा रहा है, क्या फैमिली का विज़िट वीज़ा एक्सटेंड हो रहा है? मेरी फैमिली का विज़िट वीज़ा मल्टीपल था, 1 साल पूरा हो चुका है या 15 महीने हो चुके हैं। इसी तरह मेरी फैमिली का वीज़ा सिंगल एंट्री था, मुझे एक्सटेंड करते हुए 1 साल हो चुका है। क्या मज़ीद एक्सटेंड हो जाएगा? आपके सवालात का जवाब मैं आज की डेट के हिसाब से दे रहा हूँ, 6 फरवरी 2021। आने वाले वक्त में क्या होगा ये तो अभी पता चलेगा। इस वक्त की जो सूरत हाल है, आप लोगों का विज़िट वीज़ा एक्सटेंड हो जाएगा। किन लोगों का वीज़ा एक्सटेंड होगा, तरीक़ाकार क्या अपनाना होगा, मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। स्टेप्स जो नॉर्मल स्टेप्स हैं जिनको आपने फॉलो करना है, 99% यकीन है इंशाल्लाह आपका वीज़ा एक्सटेंड हो जाएगा। जिन लोगों के वीज़ा एक्सटेंड नहीं होते वो वजूहात भी डिस्कस करेंगे। सबसे पहली चीज़, अगर आपका फैमिली का विज़िट वीज़ा एक्सपायर होने जा रहा है, आपके फैमिली का विज़िट वीज़ा मल्टीपल है या सिंगल एंट्री है, सऊदी अरेबिया में आपकी फैमिली को रहते हुए साल से ऊपर हो गया, 18 महीने क्यों ना हो गए, तब भी आपको एक्सटेंशन मिलेगी। सिंगल एंट्री वालों का भी यही हाल है, एक्सटेंशन मिलेगी। एक्सटेंशन के लिए आपको तरीक़ाकार क्या अपनाना होगा? सबसे पहले जिस तरह रूटीन वाइज आप लोग अपने इंश्योरेंस करते हैं और फ़ीस पे करते हैं पर पासपोर्ट 100 रियाल। इंश्योरेंस करने के बाद, फ़ीस पे करने के बाद आपने एक्सटेंड करना है। एक्सपायरी से 6 दिन पहले वीज़ा एक्सटेंड करना है। आपको एरर आ जाएगा कि वीज़ा एक्सटेंड नहीं हो सकता, आप लिमिट क्रॉस कर रही हैं। इस सूरत में आपको ऑनलाइन रिक्वेस्ट सेंड करना होती है जवाज़ात को, जो कि आप लोगों को पता है। ऑनलाइन रिक्वेस्ट सेंड करेंगे, रिक्वेस्ट एक बार सेंड करनी है। रिक्वेस्ट का टाइम कोशिश करनी है कि ऐसा सिलेक्ट करें कि रात का लेट टाइम या सुबह जल्दी, यानी रात 12-1 बजे या सुबह 5-6 बजे आप अपनी रिक्वेस्ट सेंड करें। ज़्यादा चांसेस होते हैं कि जल्दी आपका वीज़ा एक्सटेंड हो जाता है। रिक्वेस्ट सेंड करेंगे, रिक्वेस्ट सेंड करने के बाद आप 3 दिन तक वेट करें। अगर आपके रिक्वेस्ट का जवाब नहीं आता, आपका वीज़ा एक्सटेंड नहीं होता, 3 दिन बाद आप दोबारा से रिक्वेस्ट सेंड कर दें। लेकिन एक काम जो आपको इससे पहले करना है, 6 दिन पहले जब वीज़ा आपका एक्सपायर हो रहा है तो 6 दिन पहले आपने कोशिश करनी है कि जवाज़ात की अपॉइंटमेंट बुक कर लेनी है। जवाज़ात की अपॉइंटमेंट आपको बुक करनी है और कोशिश करनी है, बल्कि लाजमी है कि किसी मेन ऑफिस की आपने अपॉइंटमेंट लेनी है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप जद्दा से बाहर हैं कहीं छोटे शहर में और वहाँ पे भी जवाज़ात का ऑफ़िस है, तो वहाँ की नहीं बल्कि आपको जद्दा की अपॉइंटमेंट लेने की। इसी तरह अगर रियाद से बाहर हैं आप किसी छोटे शहर में, वहाँ नहीं बल्कि आपको जवाज़ात के मेन ऑफिस की अपॉइंटमेंट लेना होगी। अपॉइंटमेंट आपके पास होगी। अगर ऑनलाइन आप रिक्वेस्ट सेंड कर रही हैं और आपका वीज़ा एक्सटेंड नहीं होता, तो जिस दिन वीज़ा आपका एक्सपायर हो रहा है उस दिन की अपॉइंटमेंट आपके पास होगी, आप जवाज़ात चले जाइए। यहाँ पर यह भी प्रॉब्लम आ जाती है कि आपका जो वीज़ा एक्सपायर हो रहा है वो जुमा के दिन हो रहा है। जुमा भी छुट्टी, हफ्ता भी छुट्टी, क्या होगा? वीज़ा एक्सपायरी से 1 दिन पहले चले जाइए। वीज़ा एक्सपायरी के दूसरे दिन भी आप जा सकते हैं, तब भी कोई इशू नहीं है, क्योंकि वीज़ा एक्सपायरी के बाद 3 दिन आपके पास होते हैं जब आपको फ़ाइन नहीं होता। 3 दिन के अंदर आपका वीज़ा एक्सटेंड हो जाता है। एक्सपायरी से 1 दिन पहले या एक्सपायरी वाले दिन या एक्सपायरी से दूसरे दिन जवाज़ात जाने का फ़ायदा क्या होता है कि वो आपको रिजेक्ट नहीं करते। अगर आप एक्सपायरी से 4 दिन पहले, 3 दिन पहले चले जाते हैं तो वो कहते हैं जी ऑनलाइन रिक्वेस्ट सेंड करें। आप कहेंगे हमने रिक्वेस्ट सेंड करी, वो कहेंगे जी आप वेट करें, तो उसका फ़ायदा नहीं होगा। एक्सपायरी वाले दिन जाएंगे, एक्सपायरी से 1 दिन पहले या एक्सपायरी के बाद दूसरे दिन जाएंगे, वो आपकी रिक्वेस्ट सेंड करेंगे और थोड़ी ही देर बाद, चंद ही घंटों में आपका वीज़ा एक्सटेंड हो जाएगा। अब आपको डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से लेके जाने हैं? सबसे पहले आपने जो इंश्योरेंस की उसका पेपर, जो फ़ीस आपने पे की उसका पेपर, जो जवाज़ात की अपॉइंटमेंट है उसका पेपर, आपकी फ़ैमिली का जो पासपोर्ट है वो, आपकी फ़ैमिली की एक अदद तस्वीर, और जो आपने ऑनलाइन रिक्वेस्ट सेंड की है उसका एक स्क्रीनशॉट लेके उसका प्रिंट। इसके अलावा आप जवाज़ात के बाहर जाएंगे, जो प्राइवेट ऑफिस बने हैं वहाँ से आपको एक फ़ॉर्म मिलेगा तमदीद ताशीरा अल ज़ियारा के नाम से, वो फ़ॉर्म लेना है। वो उन्हीं से फ़िल करवा लें, 10 रियाल लेंगे, 15 ले लेंगे, वो फ़िल करवा लें। ये तमाम के तमाम डॉक्यूमेंट्स आपके पास होंगे, आपका वीज़ा एक्सटेंड हो जाएगा। अब किन लोगों का वीज़ा एक्सटेंड नहीं होगा? ऐसे लोग जो सुस्ती करते हैं, जो इन स्टेप्स को फॉलो नहीं करते, जो ये सोच रहे होते हैं कि हो जाएगा, अभी तो 6 दिन पड़े हुए हैं, अभी तो 5 दिन पड़े हुए हैं, या फिर सम टाइम ऐसा होता है कि किसी बंदे के पीछे लग के
कोई उनसे कह देता है कि आपके वीज़े को तो 15 महीने हो चुके हैं, वीज़ा तो आपको 1 साल का था, आपके वीज़े को 18 महीने हो चुके हैं, एक्सटेंड होते होते अब तो नहीं होगा, हम आपको करवा देंगे, हम बात कर रहे हैं किसी से बात करने की ज़रूरत नहीं है, किसी को पैसे देने की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। जो स्टेप्स मैंने आपको बताए इनको अगर आप फॉलो करते हैं, इंशाल्लाह 99% आपका वीज़ा एक्सटेंड हो जाएगा। अगर इस बारे में आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन है, आपको शेयर करना चाहते हैं या फिर आप कोई सवाल पूछना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, क्योंकि इस वीडियो को देखने वाले ज़्यादातर वही लोग हैं जिनके पास फैमिली इस वक्त विज़िट वीज़ा पर सऊदी अरेबिया में मौजूद है, ताकि किसी का भला हो सके। उम्मीद है आज की इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।